हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीएमए एंड सीएस सविता भाकर। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक मार्केट वेव्स। फ्रेंड्स, जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था कि मार्केट एक क्लासिक पैटर्न इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना रही है और जिसका अगर ब्रेकआउट होता है तो हायर पॉसिबिलिटी है हमें एक ऊपर की तरफ अच्छी मूवमेंट देखने को मिले। तो मार्केट ने आज उसका ब्रेकआउट दिया। इनफैक्ट निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों ही इंडेक्स गैप अप ओपन हुए वहां से और हमें मॉर्निंग में ही फर्स्ट 20 मिनट में ही हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिली। उसके बाद मार्केट साइडवेज रही, हालांकि उसमें भी हमने अच्छी मूवमेंट स्केच करी। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं कि कल निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स कैसे कामकाज कर सकते हैं और कहां हम अपनी एंट्री बना सकते हैं। गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं न्यूज़ अपडेट की। तो सबसे जो लेटेस्ट न्यूज़ है इस वक्त की वो है ऑयल प्राइसेस राइज आफ्टर यूएस सीज टैंकर्स। ऑयल एक्सटेंड गेन आफ्टर द यूएस सीज अ टैंकर ऑफ वेनेजुएला। फ्रेंड्स, यूएस गवर्नमेंट ने वेनेजुएला का एक टैंकर सीज किया है ऑयल का, जिससे क्या है पॉलिटिकल टेंशन्स इंक्रीज हो गई है और मार्केट में ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो भी इंक्रीज हो गए हैं। सेकेंड है जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आज की वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ अपग्रेड इंडियाज फाइनेंशियल ईयर 2026 जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फ्रॉम 6.5% टू 7.2%। रीज़न क्या रहा है? रीज़न उन्होंने दिया है डोमेस्टिक कंजप्शन ग्रोथ में ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है डोमेस्टिक कंजम्पशन में, और जो Q2 के रिजल्ट्स थे वो भी बहुत अच्छे आए हैं। जो थर्ड हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है हिंदुस्तान जिंक जंप मोर देन 8% टू द फ्रेश रिकॉर्ड हाई ऑन December 12। गाइज, इसका रीज़न ये है, ये सिल्वर की सबसे थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। आई एम सॉरी, ये सिल्वर की थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है विद 800 मैट्रिक टन कैपेसिटी एनुअली। तो आज हमारी अगर हम बात करें तो तीन जो सबसे बड़ी न्यूज़ रही हैं वो रही हैं ऑयल प्राइसेस, जो ऑयल प्राइसेस में इंक्रीमेंट हुई है। सेकंड, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हमारी जीडीपी की ग्रोथ फोरकास्ट को अपग्रेड किया है। और थर्ड जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, बिकॉज सिल्वर का जो प्राइस है वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुए जा रहा है, तो इंडिया में जो सबसे बड़ी प्रोड्यूसर है, इंडिया में सबसे बड़ी प्रोड्यूसर भी है और वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंपनी भी है सिल्वर की, वो है हिंदुस्तान जिंक। तो हिंदुस्तान जिंक के आज अगर हम आज की बात करें 12 दिसंबर की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 8% से भी अबव इंक्रीमेंट इसके शेयर प्राइस में देखने को मिला है। बात कर लेते हैं FIIs और DIIs की। गाइस, अगर हम FIIs और DIIs की बात करें तो DIIs ने कंसिस्टेंटली बाइंग करी है और FIIs ने आज का तो सॉरी डाटा अभी आया नहीं है, 11 दिसंबर का डाटा है ये। 11 दिसंबर को भी FIIs ने कंटिन्यूसली सेलिंग की है अप्रॉक्सीमेटली 2020.94 करोड्स की। अगर हम पिछला डाटा भी देखें तो FIIs की तरफ से कंसिस्टेंटली सेलिंग की गई है। और अगर हम पूरे दिसंबर की बात करें तो DII की तरफ से सेलिंग की गई है 18,491.29 करोड्स की, और DIIs की तरफ से बाइंग की गई है नेट 36,101.26 करोड़ की। अब देख लेते हैं आज निफ्टी और बैंक निफ्टी सेंसेक्स ने कैसा काम किया और कल कैसा काम कर सकते। अगर हम इसको 15 मिनट के चार्ट पे देखें और बात करें कि कैसा आज निफ्टी ने परफॉर्म किया और कल कैसा परफॉर्म कर सकते हैं, एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं। गाइस, अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने एक अच्छी क्लोजिंग दी है, एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन किया है। यहाँ पर हम देखेंगे तो एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, बट अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर अब हमें एक रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम अगर बात करें तो 1 दिसंबर पे यहाँ पे हाई लगा था और यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो एक रेजिस्टेंस बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो आगे के लिए निफ्टी के लिए ये जो ट्रेंड लाइन है ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। गाइड्स, जैसे कि मैंने बताया था आप सभी को कि यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों ने ही एक क्लासिक पैटर्न हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन की है। और जब भी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन होती है तो उसका जो टारगेट होता है वो नेक लाइन से बॉटम मेजर करके अपवर्ड का टारगेट होता है। तो हमने जो कल टारगेट दिए थे, हमारे टारगेट थे निफ्टी में हमारा फर्स्ट टारगेट था 25,983 एंड हमारा जो सेकेंड टारगेट था वो था
26,043। आज अगर हम देखें तो मार्केट ने हमारे टारगेट को पूरी तरह से रिस्पेक्ट किया। मार्केट ओपन गैप डाउन हुई और मार्केट ने फर्स्ट 30 मिनट में ही हमारे सेकेंड टारगेट को अचीव कर लिया। गाइस, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इस तरह की जब सिचुएशन होती है कि मार्केट गैप अप ओपन हो और हमारे टारगेट को स्टार्टिंग के 20-25 मिनट में ही अचीव कर ले, तो उस समय ट्रेडिंग कैसे की जाए। अगर आप ध्यान दोगे तो जब भी मार्केट गैप अप ओपनिंग करती है, अगर यहाँ पे पिछले चार्ट में भी आप अगर एक बारी जाके चेक करेंगे, जब भी मार्केट गैप अप ओपन होती है और तुरंत ऊपर जाना शुरू कर देती है, तो रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करते हुए वो नीचे आएगी और कोशिश करेगी जो गैप उसने बनाया है उसको फिल करने की। तो यहाँ भी यहाँ तक मार्केट ने क्या किया, आज निफ्टी ने क्या किया, निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी, ऊपर की तरफ गई और ऊपर की तरफ जाकर रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करते हुए एक नीचे की तरफ रिट्रेचमेंट दी, गैप को फिल किया और यहाँ पर इनसाइड कैंडल की फॉर्मेशन करी। जब भी इस तरह की कैंडल की फॉर्मेशन होती है तो गाइस इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमारा जो एंट्री पॉइंट होगा, हम यहाँ पर एंट्री लेंगे। 15 मिनट की जो इनसाइड कैंडल बनी है उसके ब्रेकआउट पर हम एंट्री लेंगे और जो उसका लोअर लेवल होगा यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना एसएल रखेंगे। तो यहाँ पर इस कैंडल का, इन दोनों जो इनसाइड कैंडल बनी थी इनका ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद भी निफ्टी ने अच्छी खासी हमें मूवमेंट दी। अब बात कर लेते हैं इस ट्रेंड लाइन की। गाइस, अगर हम मंडे की बात करते हैं तो मंडे को ये ट्रेंड लाइन एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी, बिकॉज निफ्टी ने तो एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है। आगे हम बात करेंगे सेंसेक्स और बैंक निफ्टी की। सेंसेक्स और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग थोड़ी सी वीक रही है निफ्टी के कंपैरिजन में, तो हो सकता है मंडे को हमें एक छोटा सा पुल बैक देखने को मिले। तो सी की तरफ हमारे छोटे टारगेट रहेंगे, इवन पी की तरफ भी छोटे टारगेट रहेंगे, क्योंकि मार्केट क्या है, मार्केट एक साइडवेज बिहेव दिखा सकती है मंडे को। तो सी की तरफ ब्रेकआउट अगर इस ट्रेंड लाइन का होता है तो हमारा सी की तरफ में फर्स्ट टारगेट रहेगा 26,081 और सी की तरफ में हमारा जो सेकंड टारगेट रहेगा वो रहेगा 26,108। गाइस, इस बात को ध्यान रखिएगा कि मंडे के दिन ये जो डॉटेड लाइन है, ये वाली जो लाइन है, यहाँ पे निफ्टी ने क्या किया है, बार बार विक बना के ऊपर की तरफ गई है। तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये मंडे को एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगी। अगर निफ्टी इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन देती है तो पी की तरफ हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 25,983 और पी की तरफ में हमारा जो सेकंड टारगेट रहेगा वो रहेगा 25,924। गाइस, बात कर लेते हैं हम बैंक निफ्टी की। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो थोड़ी वीक हुई है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने क्या किया है, एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाई है, जिसका मीनिंग ये है कि आज के दिन ना तो बायर स्ट्रॉन्ग थे ना ही सेलर स्ट्रॉन्ग थे। ना तो बायर मार्केट को ऊपर ले जा सके और ना ही सेलर मार्केट को नीचे की तरफ गिरा सके। तो जहां ओपन हुई थी उससे थोड़ी बहुत नेगेटिव रही बैंक निफ्टी, वो भी शायद इसलिए क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया आज की डेट में। और ओवरऑल अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने एक नेगेटिव क्लोजिंग दी है। बात कर लेते हैं 15 मिनट के चार्ट की। गाइस, अगर हम बात करें 15 मिनट के चार्ट की तो मार्केट ने क्या किया, बैंक निफ्टी ने यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग दी निफ्टी और सेंसेक्स की तरह, और उसके बाद हमारे फर्स्ट टारगेट को अचीव किया और वहाँ से एक नेगेटिव कैंडल बनाते हुए नीचे जाना शुरू कर दिया। अगर आप देखेंगे तो गाइस, यहाँ पे बैंक निफ्टी कंसिस्टेंटली 50 EMA का सपोर्ट लेती आ रही है। एक सपोर्ट यहाँ पर लिया, एक सपोर्ट यहाँ पर, एक सपोर्ट यहाँ पर, और आज फिर से बैंक निफ्टी ने 50 EMA का सपोर्ट लिया और यहाँ से वापस ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दिया। बैंक निफ्टी ने प्रीवियस डे के रेजिस्टेंस को, ये बैंक निफ्टी कंसिस्टेंटली इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करते हुए आ रही थी, और आज भी अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने पूरा दिन इस रेजिस्टेंस के
पास पेंड कर दिया। हम अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के कंपैरिजन में थोड़ी सी वीक रही। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी कल कैसा परफॉर्म कर सकती है। गाइस अगर आप देखेंगे तो निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी भी एक ऊपर की तरफ एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस की तरह बना रही है। अगर हम ध्यान से देखें तो बैंक निफ्टी में भी ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस मौजूद है, जिसको रिस्पेक्ट किया बैंक निफ्टी ने मॉर्निंग में ही। प्रीवियसली बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए आ रही है और आज भी इस ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेते हुए बैंक निफ्टी ने वापस नीचे की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया। बात कर लेते हैं कल की। गाइस अगर हम कल की बात करें तो ये जो पॉइंट है इसको आज बैंक निफ्टी ने पूरे दिन रिस्पेक्ट किया है। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो ये जो पॉइंट है इसको आज बैंक निफ्टी ने पूरे दिन रिस्पेक्ट किया है। तो हमारा जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट का पॉइंट बन जाता है बैंक निफ्टी में वो बन जाता है 59,314। अगर किसी भी सूरत में बैंक निफ्टी इससे नीचे आना शुरू करती है तो हमारा बैंक निफ्टी में फर्स्ट टारगेट रहेगा पीई की साइड में हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 59,230। तो पीई के साइड में हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 59,230 और पी की साइड में हमारा जो सेकंड टारगेट रहेगा वो रहेगा 59,138। अगर बात कर लेते हैं सी के लिए हमें गाइस फोकस करना होगा इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का। अगर बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देती है तो हमारा सी की तरफ में फर्स्ट टारगेट रहेगा 59,589 और हमारा सेकंड टारगेट रहेगा 59,802। गाइस बात कर लेते हैं सेंसेक्स की। गाइस अगर हम बात करें सेंसेक्स की तो सेंसेक्स ने निफ्टी की तरह एक अच्छी कैंडल की क्लोजिंग दी है यहाँ पर, बट अगर हम देखें तो निफ्टी की तरह सेंसेक्स में भी एक रेजिस्टेंस मौजूद है ऊपर की तरफ। तो आइए जान लेते हैं कि 15 मिनट के चार्ट पे मंडे को बीएसई सेंसेक्स कैसे ट्रेड कर सकते हैं। गाइस निफ्टी और बैंक निफ्टी की तरह मंडे को थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा बीएसई सेंसेक्स में, क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे लिए एक रेजिस्टेंस मौजूद है। तो ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ और हमेशा ये बात बोलती आई हूँ कि जब भी कोई भी, चाहे वो स्टॉक है या फिर इंडेक्स है, जब भी वो अपने रेजिस्टेंस के पास आएगा तो उसे कुछ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा और उसको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी स्टॉक है, इंडेक्स है, वो एक बार में ना तो अपने सपोर्ट को तोड़ सकता है और ना ही अपने रेजिस्टेंस को तोड़ सकता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो दिसंबर के ओपनिंग से ही एक रेजिस्टेंस मौजूद है सेंसेक्स के लिए। डेफिनेटली इसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा कैंडलस्टिक पैटर्न को और यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि मंडे को सेंसेक्स कैसे कामकाज कर सकता है। गाइस जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है और जब इसका ब्रेकआउट होगा तो एक हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो आज मार्केट ने वैसा ही किया है। यहाँ पर एक फर्स्ट शोल्डर बना हुआ था, ये हेड था एंड सेकंड शोल्डर, और आज जब मार्केट ओपन हुई तो मार्केट ओपन ही गैप अप हुई और हमारे सेकेंड टारगेट को अचीव करते हुए सेंसेक्स ने नीचे जाना स्टार्ट किया। यहाँ पर 2 इनसाइड कैंडल बनाई और उस इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट देने के बाद सेंसेक्स ने ऊपर की मूवमेंट दिखाई और अप्रोक्सीमेटली 12 बजे के बाद एक साइडवेज मूवमेंट देकर सेंसेक्स ने आज एक अच्छी क्लोजिंग दी। तो देख लेते हैं सेंसेक्स कल कैसी मूवमेंट दे सकता है हमें। अगर हम कल की बात करें तो गाइस ये जो स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स कैंडल्स ने क्या किया है, रिजेक्शन दिया है इसे नीचे आने के लिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। ऊपर एक रेजिस्टेंस मौजूद है और यहाँ पर एक सपोर्ट अवेलेबल है। अगर
सेंसेक्स को कल ऊपर की तरफ जाना है, सेंसेक्स को कल ऊपर की तरफ जाना है, तो सी की साइड में हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 85,481 और सेकंड हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 85,726। अगर इस स्ट्रेट लाइन का ब्रेकडाउन होता है यानी कि 85,165 का अगर सेंसेक्स नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है तो पी साइड में हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 84,987 और जो हमारा सेकंड टारगेट रहेगा वो रहेगा हमारा 84,655। गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आपके ट्रेडिंग में हेल्प मिली हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल।